नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मंगलम पाठ, सॉरी पढ़ेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर 2। चैप्टर 2 है। तो आज हम लेके यानी कि अब आप लोग बताइएगा कि एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन संस्कृत में पूछता है या हिंदी में पूछता है। अगर हिंदी में पूछता है तो उसके लिए एक कमेंट कीजिए, और अगर संस्कृत में पूछता है तो उसके लिए 2 कमेंट कीजिए। तो यानी कि तुम्हारा एग्जाम में जो है तुम्हारा पूछता है हिंदी में, क्वेश्चन किस में आता है? हिंदी में, इसलिए हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर, देख लो यहाँ से कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत है। चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि बिहार के बारे में, जितना है बिहार में जो भी हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान। अब पूछ रहेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तब बिहार की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र यानी पटना, पूछे पटना। इसका इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना। तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो वह 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? तो वह 2500 वर्ष पुराना है। हाईलाइट हम कर देते हैं कि पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद यहाँ धार्मिक क्षेत्र यानी कि जैसे हो गया धार्मिक क्षेत्र घूमने का है, जैसे हनुमान मंदिर हो गया, उसके बाद हो गया यानी कि गुरुद्वारा हो गया, ये सब जो है वह या धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र भी है, पटना में उद्योग क्षेत्र भी है। उसके बाद राजनीतिक, अगर पटना यहाँ की राजधानी है तो राजनीतिक तो होगा ही, तो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है। विशेष रूप से ध्यान कर्ष करता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज। पूछेगा विदेशी यात्री कौन? विदेशी यात्री जो था वह मेगास्थनीज फाइयान हुएनसोंग इतिसोंग। पूछेगा विदेशी यात्री पटना कौन आए थे, तो उसका नाम दिया गया है मेगास्थनीज फाइयान हुएनसोंग इतिसोंग इत्यादि। ये सब जो है वह पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किए। पूछेगा क्वेश्चन कि विदेशी यात्री पटना कौन आए थे, तो उसका नाम है मेगास्थनीज फाइयान हुएनसोंग इतिसोंग इत्यादि। पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किए। ये सब विदेशी यात्री थे। विदेशी यात्री स्मरण ग्रंथों में किया। फिर इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम का समान परिचय या तो पाटलिपुत्र वैभवम का जो है वह परिचय, पाठ परिचय। तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन यानी कि बुक का चालू होगा यहाँ से कि भारत में प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के किनारे बसा है। पूछेगा पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो वह गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है, तो वह गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है, तो वह गंगा नदी के किनारे बसा है। बहुत विचित्र शहर
था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक का कवि कूटनिमित्ताव्य काव्य में कहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पूछेगा कूटनिमित्ताव्य के रचनाकार कौन है। तो कूटनिमित्ताव्य के रचनाकार जो है वह दामोदर गुप्त। कूटनिमित्ताव्य के रचनाकार कौन है? तो वह दामोदर गुप्त है। कूटनिमित्ताव्य के रचनाकार कौन है? तो वह दामोदर गुप्त। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दामोदर गुप्त जो है वह किस काव्य की रचना किया? तो वह कूटनिमित्ताव्य की रचना। अगला है यहाँ से कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, यानी कि पटना जो है वह सरस्वती का घर है। सरस्वती का घर है। वास्तव में वहाँ देखो शिक्षा का केंद्र है तो सरस्वती तो रहेगी। तो वहाँ की है कि बोला कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। या जो है वह पटना जो है वह सरस्वती का घर है। अगला है नामरम पाटलिपुत्रम परिभूतपुर द्रव स्थानम पाठ। उसके बाद यहाँ से दिया गया उसका जो है ये संस्कृत है वह हिंदी है कि पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ण के समान पवित्र है। तब पूछेगा क्वेश्चन कि सरस्वती के समान घर, सरस्वती के समान सुंदर और स्वर्ण से पवित्र कौन है? तो वह पाटलिपुत्र। कौन है? तो वह पाटलिपुत्र। सरस्वती के कुलगिरी समान सुंदर और स्वर्ण के समान पवित्र हो तो वह कौन है? तो वह पाटलिपुत्र, जिसको बोले पटना। अगला है कि इसका नाम पाटलिपुत्र है। इसका नाम कुछ है तो वह पाटलिपुत्र है। इसका नाम कुछ है तो वह पाटलिपुत्र है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम अवस्थित था। यानी कि बुद्ध के समय पटना का नाम जो था वह पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो वह पाटलीग्राम था। पूछेगा कि भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो वह पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध बहुत आए। उनका कहना था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, लेकिन कला मतलब झगड़ा, कला मतलब क्या होता है? झगड़ा, आग लगी तथा बाढ़ से यह हो जाएगा बाढ़ और भय हो जाएगा। भय मतलब क्या होता है? डर। भय मतलब होता है डर। भय मतलब होता है डर। डर से सदा ग्रसित रहेगा। यानी कि भगवान बुद्ध पहले बोल दिए थे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। भविष्य में पहले बोल दिए थे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन आग कला बाढ़ से यह ग्रसित रहेगा। यानी कि बाढ़ से ग्रसित रहेगा क्योंकि गंगा नदी जो है पटना के नजदीक में, इसलिए बोल दिए थे कि यह नगर जो है वह पहले क्या होगा कि बाढ़ से ग्रसित रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन कि कौन बोले थे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा और आग कला बाढ़ से ग्रसित रहेगा? तो वह भगवान बुद्ध बोले थे। कौन बोले थे? तो भगवान बुद्ध। कौन बोले थे? तो वह भगवान बुद्ध बोले थे से ग्रसित रहेगा। उसके बाद कालांतर इन सभी कालों में यह पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। यानी कि सबसे पहले पटना का नाम जो था वह पाटलीग्राम, और पाटलीग्राम से हुआ पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से हो गया पटना। ये हो गया पटना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। पूछेगा कि पटना नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी इसके शासनकाल में। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, किसके काल में था? तो वह चंद्रगुप्त, तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पूछे किसके समय में पटना, किसके समय में पटना जो है, किसके समय में पटना चल गया, पाटलिपुत्र का आया। उसके बाद यहाँ से इस नगर की शोभा, हाँ इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। पूछेगा किसके समय में पटना नगर की शोभा, पटना नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। उसके बाद यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, तो यूनान यानी कि राजदूत जो था वह कहाँ के था? तो यूनान की। अब पूछेगा यूनान के राजदूत कौन था? तो यूनान के जो राजदूत था वह मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज। अपने स्मरण इंडिका ग्रंथ में निरूपण करते हुए इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत था। यानी कि पूछेगा इसमें क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किसके समय में पटना, किसके समय में पटना अत्यंत कुछ यहाँ छूट गया, छूटा, अत्यंत समृद्ध होगा, अत्यंत समृद्ध। पूछेगा किसके समय में पटना अत्यंत समृद्ध? तो वह अशोक के समय में। किसके समय में? तो वह अशोक के समय में था। बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। वास्तव में पटना जो है एक शिक्षा का केंद्र है, बहुत बढ़िया बिहार का प्रचलित है। उसके बाद है कि ऐसा राजशेखर की अपनी काव्यमीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया। अब पूछे काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्यमीमांसा के लेखक जो है वह राजशेखर है। काव्यमीमांसा के लेखक के काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? तो वह राजशेखर। काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? तो वह राजशेखर। कौन है? राजशेखर। उसके बाद सादर स्मरण किया गया कि यहाँ बरसों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार का ख्याति प्राप्त किए। उसके बाद है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तब पुष्पुर या कुसुमपुर। या पूछेगा पटना का पुराना नाम क्या है? तब पुष्पुर या कुसुमपुर। अब देखो पटना का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा? तो पटना के नजदीक में ही फूल की खेती होता था। किसका खेती? तो फूल की खेती होता था, इसलिए उसका नाम जो है वह पुष्पुर या कुसुमपुर पड़ा होता है। इसके बाद है कि इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इस नगर में जो है फूलों का उत्पादन अधिक होता था। उसके पाटलिपुत्र यह शहर भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्चर्य लेकर पाटल मतलब होता है गुलाब। पाटल मतलब क्या होता है? गुलाब।
पाटल की पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पटना नगर की पालिका देवी, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वह पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वह पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वह पटन देवी। पटन देवी, पटन देवी, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। उसके बाद शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। अब देखो यहाँ यानी कि एक वहाँ पटना में जो है वह कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। पूछा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वह पटना में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वह पटना में। अब पूछे किसके शासन काल में मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासन काल में। किस वंश के शासन काल में, तो वह गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में। अब देखो जिस तरह से यानी कि अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। वह पटना में। कहाँ मनाया जाता था, वह पटना में। और किस ऋतु में, तो वह शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वह शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वह शरद ऋतु या बोलो शरद काल, बोलो शरद ऋतु या शरद काल में। उसके बाद है वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। वहां जो है आनंद मग्न होते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार से एक समारोह के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। उसके बाद है समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जर्जर की स्थिति में रहा। जर्जर की स्थिति मतलब खराब की स्थिति में, या बोलेंगे जीर्ण शीर्ण की स्थिति में। तब पूछेगा जीर्ण शीर्ण की स्थिति में कितने वर्ष तक रहा, तो वह 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 1000 वर्ष तक। उसके बाद उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा रासस में प्राप्त होता है। मुद्रा रासस में प्राप्त होता है। उसके बाद मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ। पूछेगा पटना नगर का उजागर कब हुआ, तो वह पटना नगर का उजागर किस वंश के शासन काल में हुआ, तो मुगल वंश के शासन काल में। किस वंश के शासन काल में, तो वह मुगल वंश के शासन काल में। अब पूछेगा क्वेश्चन, अब तो खत्म हो गया, चैप्टर हो गया समाप्त। तो क्वेश्चन हम फिर से वहां से करते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। अब बोलेगा पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो वह 2500 वर्ष पुराना। पूछेगा कि पटना जो है विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो वह मेगास्थनी, फाहियान, वेंसुंग, इतिसो, यह सब जो है वह विदेशी यात्री पटना आए थे। अब पूछेगा गंगा नदी कहाँ अवस्थित है, तो वह पटना नगर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो वह पटना में। तो आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा अगले क्लास में करवाया जाएगा। बंद कर दो।